गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्यूनिटी। ठीक है, तो जैसे कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अभी अभी जो हमारा देश या फिर पूरा विश्व के है वो जो दौर से गुजर रहे हैं, ये जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन था कोरोना, तो इस सिचुएशन में इस बारे में जैसे कि इम्यूनिटी, ठीक है, इस बारे में पूरे विश्व को जो है वो बहुत ज्यादा पता चल गया है इस बारे में। तो इम्यूनिटी क्या है, जैसे कि कोई भी डिसीज हो, हालांकि ऐसा नहीं कि डिसीज कभी था नहीं, कभी पहले था नहीं, ऐसा नहीं है, डिसीज हर वक्त था, ठीक है, पर हम जैसे कुछ टाइम पे कुछ मेडिसिन खा लेते थे और वो खत्म हो जाता था और हम क्विकली रिकवर कर पाते थे। कुछ टाइम पे ऐसा होता था कुछ भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ता था, हम खुद ब खुद ठीक हो जाते थे। ठीक है, तो ये ठीक होने का जो प्रोसेस है, ठीक, इस चीज के लिए कोई हमारे अंदर है जो उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में एक फाइट कर रहे हैं। ठीक है, और इस जो फॉरेन पार्टिकल जिस अगेंस्ट में जिसके विरुद्ध वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसी चीज को हम करते हैं इम्यूनिटी। जो इम्यून सिस्टम अगर किसी का वेल डेवलप्ड है, स्ट्रॉन्ग है, दैट पर्सन ही और सी कैन एक्चुअली डिफीट द फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस। ओके, सो ये पहले क्या होता है कि इम्यूनिटी जानने से पहले हमको पहला जो है जिसका हम अगर दो हाथ मान सकते हैं, ठीक है, एक बुरा एक भला। अगर हम बुरा पे जाएंगे तो फिर क्या होगा कि एंटीजेन पे आएंगे, मतलब कि ये यूं ही नहीं आता है। ठीक है, इम्यूनिटी यूं ही नहीं, इससे पहले एंटीजन होना जरूरी होगा। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सोजेनस और एक होता है एंडोजेनस। ठीक है, तो एक्सोजेनस जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि कोई धूल हो, किसी पोलन ग्रेन हो, जिस चीज पे हमारा एलर्जी होता है, हम जैसे कि कोई भी होता है जो स्वीप करते हैं, जो जब क्लीन करते हैं तो बहुत ज्यादा धूल होता है तो वो उसका स्नीजिंग वगैरह ये होता है। ठीक है, इस वजह से वो कुछ अच्छे से देख नहीं पाता है और ये फिर उसके जैसे कि स्नोरिंग होने लग जाता है। तो इस चीज के लिए बहुत सारे लोगों को जो है एज्मा के प्रॉब्लम है, तो इस चीज को हम एलर्जी कहते हैं। ये जो फॉरेन पार्टिकल्स जो शरीर में घुस जाते हैं, ठीक है, इस वजह से इस प्रॉब्लम में आते हैं, तो इस चीज को हम एक्सोजेनस कहते हैं। और एंडोजेनस भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे कि कार्डियोलिपिन रह सकते हैं हार्ट के अंदर। ठीक है, और जो आरबीसी होते हैं मैमल्स के, वहां पे फॉर्समैन एंटीजन रहते हैं। ठीक है, फॉर्समैन एंटीजन रहते हैं जो कि अगेंस्ट में काम करता है, मतलब कि डिसीज कर देता है एक, और इसलिए जो पर्सन है वो अनइजी फील करने लगते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि एंटीजेन दो टाइप के होते हैं, एक्सोजेनस एंडोजेनस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोई फिक्स स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं है, हम इस तरह के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, कुछ ब्रैकेट की तरह इस तरह की स्ट्रक्चर भी हम दे सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह टाइप के स्पाइक्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटीजन। एंटीजन का ये टाइप होगा जिस तरह से ये शरीर में घुस जाता है। और ये जो चीज आप देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर देखोगे, इसका इंपॉर्टेंस है, हम बाद में आते हैं तब हम इस चीज को हम समझाएंगे। और एक आएगा और नेक्स्ट चीज जो है एंटीबॉडी। ठीक है, ये है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ये हो गया हमारा एंटीजन। अभी आते हैं हम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी हम आएंगे जहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किस अगेंस्ट में फॉर्म होता है? एंटीबॉडी इज फॉर्म अगेंस्ट द एंटीजन। अगर एंटीजन नहीं है तो फिर एंटीबॉडी होगा पर वो एक्टिव सिचुएशन में रहेंगे नहीं, और अगर एंटीजन घुस जाता है तभी एंटीबॉडी जो है वो एक सिचुएशन में आता है जहां पे वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है बॉडी को। तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अगर एंटीजन घुस जाता है तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और फिर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में तैयार होता है और उस चीज को वो रोक देते हैं। तो एंटीबॉडी का भी हमारे टाइप्स हैं, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। आईजीए, आईजी मतलब इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, आईजी इस जी का इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, और यहाँ पे आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, सॉरी,
सॉरी एक स्ट्रक्चर हमारा गड़बड़ हो गया, IgA IgA IgG IgM, ये छोटा अक्षर का होगा, IgM IgE और IgD। ठीक है, आप इसको भी आखिर में लिख सकते हो। तो हमारे कितने कैटेगरी के इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए? यहाँ पे हमारे 5 कैटेगरी के या फिर 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए हैं। ठीक है, तो इस जहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बॉडी में जो रहता है, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा हम इसको मिल पाते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी ये ज्यादातर रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए रहता है, एम रहता है। ये जो है सबसे कम रहता है, ये 0.01 इस टाइप के रहते हैं बॉडी पे, और इसका भी कुछ कमी है, ये इससे थोड़ा बेहतर है, ये 0.02 इस 3 इस सिचुएशन में रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये जैसे कि एम, ये पेंटामर सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि इसका हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर वगैरह, तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर होगा फॉर्म, इसको पेंटामेरिक फॉर्म है, इस तरह से करके ऐसे ऐसे करके ये 5 सिचुएशन में रहेंगे। ठीक है, ये 5 इस बॉन्डिंग में ये रहेंगे, इस तरह से एक पेंटामेरिक सिचुएशन स्टार्ट होगा। इसलिए एम जो होता है ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी कहलाता है इसको, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए इस तरह से ऐसे करके ये 4, और फिर यहाँ पे आप कर सकते हो जहाँ पे हम 5 पेंटामेरिक सिचुएशन में रहते हैं। पर IgG इसको आइडियल एंटीबॉडी कहता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर में आते हैं और उसको डिस्कस करेंगे बाद में, स्ट्रक्चर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जैसे स्ट्रक्चर आप देख पाओगे, इसी स्ट्रक्चर का ये एक छोटा सा फॉर्म, बड़ा से अलग करके दिखा रहे हैं, ये फॉर्म है, और ये छोटा है, इससे छोटा है, क्योंकि ये जो है ये पेंटामेरिक फॉर्म में रहता है IgM, और इसलिए ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी कहा जाता है। पर जी जो रहता है ये ज्यादातर पाया जाता है, और ये इसको हम आइडियल एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये जैसे कि ए हमारे मदर्स मिल्क में रहता है, ये फास्ट इम्यूनिटी होता है बच्चे के लिए, बच्चे का जो कोई भी अगर डिसीज वगैरह फॉर्म हो सकता है या फिर होगा, तो फिर इसको ये प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो एक जैसे कि वाई सेपेड है, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे क्या होगा कि 2 हाथ है, जैसे कि 2 हाथ आप देख सकते हो कि 2 हाथ में है, तो यहाँ पे जो है ये लंबा हो गया है, इसको हम हेवी चेन बोलते हैं, इसको हेवी चेन बोलते हैं या फिर एज बोलते हैं। और ये जो एक हो गया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं लाइट एल चेन बोलते हैं। और ये जो होगा ये 400 अमाइनो एसिड, यहाँ पे 400 अमाइनो एसिड रहेंगे, और यहाँ पे जो है 200 अमाइनो एसिड रहेंगे, दोनों मिला के। ठीक है, और ये जो है अगर यहाँ पे ऐसे रहता है, आप अगर कोई भी स्टेयर्स देखोगे, सीढ़ी देखोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि बीच में एक होता है, वरना वो खुल जाएगा, गिर जाए। तो इसको पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे डाइसल्फाइड का जो बॉन्ड है, इसका जो डाइसल्फाइड का जो बॉन्ड होता है, ये स्ट्रक्चर को ये पकड़ के रखता है। इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी इस स्ट्रक्चर को ये पकड़ के रखता है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर होगा। ये जो स्ट्रक्चर पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमको नॉन वेरिएबल पोजीशन बोलता है, क्योंकि ये, या फिर आप कांस्टेंट रीजन बोल सकते हैं जहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये जो होगा ये वेरिएबल पोजीशन होगा, ये वेरिएबल पोजीशन होगा, और इसको हम कांस्टेंट रीजन भी बोल सकते हैं। इस जगह पे जो आप देख रहे हो ये सिचुएशन पे, यहाँ पे कैसा होता है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इस जगह पे, इस जगह पे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, आप देखोगे, मैं दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बनता है इस जगह पे, ऐसे ऐसे करके इस जगह पे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे होके, और इस जगह पे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा क्यों, इस जगह को ऐसे ऐसे पहले ही मैं बता चुका हूँ, दिस इज अ वेरिएबल रीजन। ओके, this is a constant region which cannot be changed, which never change actually, and this is a variable region where actually the
antigen get attached to it, okay, or bind to it. This region is so variable. That's why it's a variable region, because antigen binds with these situations, okay. So these are the epitopes. Epitopes get attached to it, okay, and fits it and binds with the antibody. देन क्या होता है कि एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में काम करता है और इसको रोकने की कोशिश करता है। कोई भी अगर डिसीज वगैरह होगा, फिर एंटीजन उसको पर्टिकुलरली एंटीजन जो है उसको रोकने की कोशिश करता है, उसके अगेंस्ट में फाइट करता है, तो फिर एंटीजन ऑटोमेटिकली इसको रोक जाता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी यहाँ पे, जैसे कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी जो है एक खुद एक सेल्फ रेजिस्टेंस सिस्टम होता है, जो कि कोई भी डिसीज को आने से या फिर कुछ भी प्रॉब्लम या फिर फॉरेन पार्टिकल इफ इंसर्टेड इनटू द बॉडी, दैट मैकेनिज्म कैन एक्चुअली protect or help to actually destroy the pathogens, okay, that is called the immunity. So immunity खुद ब खुद नहीं आता है, immunity आने के लिए एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों का रोल होता है। एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल है, एक प्रोटीनसियस मटेरियल होता है जो कि फॉरेन है, हमारे बॉडी में सेल्फ जो होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ठीक है। ये फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि कोरोना अभी चल रहा था, ये अभी चल रहा था नहीं बोलना ठीक होगा, चल रहा है। इस कोरोना में क्या होगा कि आप अगर बाहर से कोई भी चीज आएगा हमारे शरीर में, पैथोजन, वो बाहर से आएगा तो फिर उसके अगेंस्ट में हमारा एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगा, तब हमारे बुखार जल कोई भी होगा वो होते जाएंगे, तो फिर उसके अगेंस्ट में वो रेस्पॉन्स कर रहा है। अगर वो स्ट्रांग एनफ, इफ योर इम्यूनिटी और antibody is strong enough to protect that antigen or foreign particle, then that disease can be cured, or you will not show any kind of visible symptoms. अगर वो बहुत उसका असर थोड़ा ज़्यादा है, then it will affect and show some other signs or symptoms like soaring or actually headache, fever, etc. सो इस क्या होता है, एंटीजन के वजह से होता है। एंटीजन दोनों टाइप का हो गया, एक हो गया एक्सोजेनस, एंडोजेनस। इसका इस तरह का कुछ टाइप होता है जैसे एंटीजन बनता है। और एंटीबॉडी का जो है 5 कैटेगरीज के होते हैं। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई होगा। और डी जो होता है 0.2 कम से थोड़ा ज्यादा, और ये होता है सबसे कम मात्रा में यहाँ पे रहते हैं। एम जो है सबसे बड़ा, इट इज द बिगेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता है, लार्ज, ये लार्ज स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। और IgA जो है ये आइडियल एंटीबॉडी होता है, क्योंकि ये बड़ी बॉडी में इस तरह से ही फॉर्म होता है, जो कि आइडियल एंटीबॉडी होता है। और IgA का जो होता है वो इस तरह से बनता है, वो स्ट्रक्चर जो है उस तरह से फॉर्म होता है जैसे कि उसको मदर मिल्क इस तरह से बॉडी में बहुत सारे जगह में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जो कि IgG एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, जहाँ पे ये 2 चेन है, एक लाइट चेन है नीचे वाला और ऊपर वाला जो है हेवी चेन है, ठीक है। ये 2 चेन जो है एमाइनो एसिड से बना हुआ है। एमाइनो एसिड जो है 400 एमाइनो एसिड होगा और यहाँ पे 200 एमाइनो एसिड होंगे, और यहाँ पे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो उसको पकड़ के रखेंगे। और ये चेंज वेरिएबल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन जो है ऐड होता है, और इस जगह जो है भी कांस्टेंट रीजन होता है जहाँ पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, और इस जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। होप कि आप लोगों को ये जो हुआ ये समझ में आ गया है। बाकी आप नेक्स्ट जो क्लास जो भी होगा और नेक्स्ट टाइम पे हम इस बारे में और भी डिस्कस करेंगे। इसके जो एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शंस वगैरह हैं उस पर भी हम और भी डिस्कस बाद में करेंगे कभी, ठीक है। थैंक यू।